नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब मैं अपनी पुराने कॉलेज की छुट्टियों में एक रहस्यमय गांव के बारे में सुना। मेरे एक पुराने दोस्त अर्जुन ने बताया कि उसके दादाजी एक समय में एक छोटे से गांव में निवासी थे जिनका नाम वासमपुर था। अर्जुन बताता है कि उस गांव में कोई डर से नहीं जाता और वहाँ एक पुराना किला और सब खंडहर बन चुका है। लेकिन गांव के बारे में जो सबसे अजीब बात थी वह थी उसका इतिहास। वागमपुर एक समय में एक प्रसिद्ध और खुशहाल गांव था, लेकिन 10 साल पहले एक अजीब सी महामारी ने उस गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धीरे धीरे गांव के लोग मरने लगे और न केवल उसका शरीर बल्कि उसकी आत्माएं भी उसी गांव में बस रह गई। अब तक कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन का कहना था कि उसकी दादी ने भी उस गांव के बारे में कुछ अजीब सी बातें बताई थीं, जैसे कि अगर कोई उस गांव में कदम रखे तो वह लौट कर कभी नहीं आता। मेरे अंदर डर और साहस दोनों थे और मैंने सोचा अगर सच में ऐसा कुछ है तो मुझे वहां जाकर देखना होगा। मैं और अर्जुन दोनों ने तय किया कि हम उस रहस्यमय गांव का पता लगाने जाएंगे। उसने कुछ ज़रूरी सामान लिए, जैसे कि एक टॉर्च, एक पानी और खाने का कुछ सामान, और फिर हम निकल पड़े। सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था, लेकिन जैसे जैसे हम उस गांव के पास पहुंचने लगे मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। वागमपुर गांव के रास्ते पर एक पुराना पुल था। उस पर हम जब भी चले हमें ऐसा महसूस होने लगता जैसे हमारी आंखें किसी अज्ञात शक्ति के घेरे में हुई हो। वह खंडहर किसी अंधेरे रहस्य में भरा हुआ था और जैसे ही हम गांव के अंदर पहुंचे हवा का हल्का सा झोंका हमारे चेहरे से टकराया, जिससे हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गांव का माहौल बहुत ही विचित्र था। हर एक खंडहर के बदल चुका था। हर घर अब भूतिया लगने लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो मुझे डर से भर देता था। चारों ओर एक घना जंगल था और गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। वहां की चुप्पी जैसे हमें अपनी ओर खींच रही हो। अचानक हमने सुनी जैसे कोई बहुत दूर से कदम के लिए चिल्ला रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे हमें कुछ अजीब दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और आसपास की जमीन पर कुछ अजीब सी रेखाएं खींची हुई थी।
अर्जुन ने कहा, यह तंत्र साधना का असर हो सकता है। हमने तय किया कि हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से मत जाओ। हम दोनों डर के मारे जल्दी जल्दी गांव के बाहर निकलने की सोची। तभी अचानक गांव के सिरे से एक धुआं सा उठने लगा। वह किसी आकाशीय आग की तरह था। हम वहां पहुंचे तो देखा कि गांव के पुराने घरों से कुछ जिंदा थे और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। हमारे कदम वहीं रुक गए। यह जगह अजीब भी थी, उस अज्ञात शक्ति से जुड़ी हुई। अर्जुन का कहना था कि वह गांव अब शापित था और यहाँ की आत्माएं अब किसी को शांति से जीने नहीं देती। हमें समझ में आ गया था कि हम यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाएं। लेकिन जब हमने बाहर जाने की कोशिश की तो हमने देखा कि रास्ता अचानक गायब हो गया। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन अचानक गांव के एक और घर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, तुम नहीं जा सकते, हम सब अब यहाँ हैं, हमारे साथ आओ। हम दोनों डर के मारे काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। फिर हमने देखा चारों ओर अचानक अजीब सी छाएं और धुआं उभरने लगी। अर्जुन ने कहा, हमसे यह गलती हो गई है, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता तुरंत ढूंढना होगा। तभी हम दोनों ने देखा सामने से कोई मानव की आकृति हमारे पास आ रही थी। वह आकर हमें घेरने लगी। मैं और अर्जुन दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन रास्ता गुम हो चुका था। जैसे ही हम एक पुराने घर की ओर भागे, हमने देखा कि वहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी, जिससे उस गांव के सभी लोग थे। और वह तस्वीर हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक हमें समझ में आ गया था कि यह गांव एक शापित जगह है और यहाँ भी आत्माएं अब जिंदा हैं। हमने तंत्र साधना के बारे में सुना था, लेकिन इस स्थान पर उसकी असल शक्ति का सामना करना बहुत ही मुश्किल है। अब हमें समझ में आ चुका था कि हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब इस गांव का रहस्य हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा और जो भी यहाँ आया वह सदा के लिए यहाँ खो गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।